शनि महाराज का आगमन ही इसलिए हुआ है ताकि तुला राशि वाले व्यक्ति अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर सके, अपने जीवन में अधूरे सपने को फिर से पूरा कर सके, अपने जीवन में अधूरी मनोकामना को फिर से पूरा कर सके और अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रिश्ता हो, उसे फिर से पूरा कर सके। ये सत्य है कि शनि महाराज का आगमन छठे घर पर शुरुआती दौर में आप लोगों से बहुत कुछ छीन कर लेकर चले गए और रातों रात आप लोगों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां न तो भाग्य का साथ मिला, न किस्मत का साथ मिला। शत्रु परेशान करने लगे, कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसने लगे, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, डिप्रेशन में चलना और कई ऐसी सफलता जिसके करीब आप लोग तो पहुंच चुके थे, लेकिन वो सफलता ही वहां से गायब हो चुके। लेकिन शनि महाराज का आगमन होना आपके छठे घर पर, इस आगमन को साधारण आगमन मत समझिएगा, क्योंकि एक शनि महाराज ही होते हैं जब सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं, तब शनि महाराज आप लोगों के हाथ पकड़ करके आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की के तरफ लेकर के जाते हैं और वहां पर ले जा करके आप लोगों का हाथ तो जरूर छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ते। आपके साथ में रह करके वो सब कुछ देखते हैं कि आप कितना ठोकर खा रहे हैं, कितना अपमानित हो रहे हैं, कितना धोखा मिल रहा है और कहाँ कहाँ पर आप लोगों की धन की हानि और क्षति हो रही है। सब कुछ वो देखते रहते हैं और आप लोग तरफ तरफ करके आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे होते हैं और जिस प्रकार से इस समय कर रहे थे। लेकिन सितंबर महीने में आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि महापरिवर्तन के साथ साथ कई ऐसे अधूरे सपने जो सच होने के संकेत के साथ साथ, जो आपकी अधूरे मनोकामना उसे पूरा करवाने का प्रयास करने के साथ साथ, जो आपके साम्राज्य खड़ा करने की इच्छा है, वो साम्राज्य खड़ा करने की इच्छा भी पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है ये कोई साधारण समय नहीं है और ये समय अब आपके जीवन में इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। और इस समय का लाभ यदि आप लोग नहीं उठा पाए और नींद और आलस के चक्कर में पड़े रहे और आज का कार्य, अभी का कार्य कल पे टालते रहे, तो ये न हो कि सफलता आपके हाथों से फिसल जाए और आने वाले समय में फिर से आप लोगों को अत्यधिक संघर्ष में प्रयास करना पड़े। क्योंकि जो बात हम आपको बता रहे हैं ये कोई बनी बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली की वो सच्चाई है जो हम आज आप लोगों को विस्तार से समझाने वाले हैं। क्योंकि शनि महाराज के लिए तुला राशि उच्च की राशि मानी जाती है, ये सत्य है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दुख तुला राशि वालों को ही सहना पड़ता है। और आप लोग स्वयं देखे होंगे कि शनि महाराज का आगमन होना तुला राशि वाले में की राशि में 29 मार्च 2025 से जीवन बर्बादी के कारण बने हैं और अनेकों क्षेत्र में रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन शनि महाराज की बातें छोड़कर यदि बात की जाए तो कुछ और ऐसे ग्रह हैं जो आपके पक्ष में हैं, आपके साथ में हैं, और कुछ ऐसे और ग्रह हैं जो सितंबर महीना में आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ दे करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आपकी जो साहस, पराक्रम, हिम्मत टूट रही है, सही मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, उसमें आप लोगों का मदद करेंगे। क्योंकि सितंबर का महीना अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी वाला महीना है। और अंक ज्योतिष के माध्यम से यदि बात की जाए तो सितंबर महीना के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं और मंगल महाराज का आगमन सितंबर महीने में आपके 10वें घर पर होने जा रहे हैं, जहां पर पहले से देव बृहस्पति महाराज विराजमान हैं। और देव बृहस्पति महाराज जब से आपके 10वें घर पर आए हैं तब से आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को नौकरी भी मिल रही होगी, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोगों को सफलता भी मिल रही होगी, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो उस क्षेत्र में आप लोगों को नौकरी भी मिल रही होगी और आपके सपने भी सच हो पा रहे होंगे। लेकिन अभी तक बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो सफलता से कोसों दूर थे और अभी भी कोसों दूर है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन जब आप लोगों को मिलने लगता है तो अब आप लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। आप लोग सोचते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि अभी तक जो आप लोगों ने दुख, तकलीफ, दर्द दिया है वो सफलता दिला करके उससे हमें भुलाने पर मजबूर और विवश कर दी है। ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में जितना दुख आप लोगों ने झेला है, देखा है, पलक झपकते ही आप लोग भूल जाने वाले हैं। वहीं पर शनि महाराज छठे घर पर मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं, उदित अवस्था में हो चुके हैं। तो यहाँ रोग और शत्रु से जो आप लोगों का सामना करना पड़ रहा था उन सब चीज़ों से अब आप लोगों को छुटकारा मिलने वाली है।
जो शत्रु आपके रास्ते पर कांटे बिछाने का प्रयास कोशिशें कर रहे थे, वो शत्रु अब आपके रास्ते पर फूल बिछाने का कार्य करेंगे। और वही शत्रु आप लोगों का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन दुनिया की बातों में बिल्कुल नहीं आना है आप लोगों को, क्योंकि आपके शत्रु अत्यधिक पढ़े लिखे इंसान ही होते हैं। और जितने पढ़े लिखे इंसान आपके शत्रु होते हैं, उतने ही आपके मन भावना विचार के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग स्वयं जानते हैं कि जब विपत्ति में ज़िंदगी चल रही थी, तब आप लोगों को कुछ ऐसे दुनिया जो बार बार आप लोग आगे बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, आप लोगों को मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए दुनिया की बातों में नहीं आना है, क्योंकि 12 साल बाद ऐसा संयोग आपके 10वें घर पर देव बृहस्पति महाराज और मंगल महाराज एक साथ में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये किसी चमत्कार के साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन से कम नहीं है, क्योंकि जीवन में तुला राशि वालों के जब परिवर्तन होने लगते हैं तो कई ऐसे क्षेत्रों में सफलता के साथ साथ धनवान बनने का मौका भी आप लोगों को मिलता है। और यदि आप विदेश यात्रा पहले कर रहे थे, किसी न किसी कारणवश विदेश यात्रा रुक गए थे, धन की हानि हो चुकी थी, नौकरी छूट चुकी थी, बिजनेस व्यापार बर्बाद हो चुके थे, रिश्तों में तनाव चल रहे थे, तो अब आप लोगों को उन सब क्षेत्रों में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन 3 सावधानियां आप लोगों को बरतनी पड़ेगी। छठा घर रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाने वाला घर माना जाता है, और रोग ऋण शत्रु को पैदा करने वाला भी घर माना जाता है। और उस समय जब शनि महाराज का आगमन हो तो इंसान टूट जाते हैं रोग ऋण शत्रु का सामना करते करते। लेकिन अब उन सब चीज़ों से आप लोगों को छुटकारा राहत मिलने वाली है। वहीं देव बृहस्पति महाराज आपके 10वें घर पर चल रहे हैं उदित अवस्था में, तो अचानक से जीवन में बदलाव परिवर्तन तो देखने को मिलेंगे। लेकिन पंचम घर पे रिश्ता के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। वो गलती होगी चतुराई, चालाकी और नियत साफ न होना, क्योंकि जिस व्यक्ति का नियत साफ होता है उस व्यक्ति के पास और ऊपर हमेशा राहु महाराज की कृपा रहती है। व्यक्ति अब दिन प्रतिदिन अमीर धनवान कामयाब इंसान बनते हुए चले जाते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ अत्यधिक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, अत्यधिक अमीर बन जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहे, क्योंकि 12 साल बाद आपके 10वें घर पर इस प्रकार का संयोग बनना, ये अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी वाला संयोग है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत हिम्मत के हमें अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जब हम मेहनत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक न एक दिन जरूर हम अपने जीवन में हर एक उस सपने को सच कर लेते हैं, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, हर एक क्षेत्र में हमें सफलता के साथ साथ सिंहासन भी मिल जाती है और हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सही सोच के साथ सही फैसला लीजिएगा, अचानक कोई बड़ा फैसला लेने से बचिएगा, जल्दीबाजी से बचिएगा, कहीं पर धन इन्वेस्टमेंट करने से भी बचिएगा। और इस समय आप लोग जितना झुककर चलेंगे उतने ही आने वाले समय में धन दौलत के साथ अमीर बनते हुए चले जाएंगे, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करते हुए चले जाएंगे और जीवन में राजा भी बनते